हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा फीडर प्रोटेक्शन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फीडर प्रोटेक्शन विद ऑल टाइप्स, जितने टाइप होते हैं फीडर प्रोटेक्शन के, वो मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बिल्कुल सरल भाषा में डिस्कस करूंगा, आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके फीडर प्रोटेक्शन जब आप क्वेश्चन में आएगा पेपर में, तो आपको बस इसमें लिखना फीडर प्रोटेक्शन इज द 3 टाइप्स। एक होता है रेडियल फीडर, एक होता है पैरेलल फीडर, एक होता है रिंग मैन। अब मैं इसका डिफरेंस बता देता हूँ और उसके अंदर होता क्या है वो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। तो बस दोस्तों, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है दोस्तों, इसका पहला टाइप है रेडियल फीडर। रेडियल फीडर में आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, रेडियल मतलब एक ही डायरेक्शन में। तो इसका क्या है, द रेडियल फीडर इज दैट पावर कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। मतलब पावर जो फ्लो होती है वो ओनली वन डायरेक्शन, फ्रॉम जनरेटर टू द सप्लाई इन टू द लोड। मतलब जनरेटर, यहाँ पे देखिए डायग्राम में, जनरेटर से स्टार्ट होके यहाँ पे सप्लाई इंड, यहाँ पे ई मतलब लास्ट टर्मिनल तक जाती है। एक जगह से सप्लाई होकर दूसरी तक जाती है। और सारे सर्किट ब्रेकर सीरीज में कनेक्ट हैं। यहाँ पे देखिए, जो जब एक ही वायर है, एक ही तरफ डायरेक्शन है, तो एक ही लाइन में तो सब कनेक्ट ही होंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। यहाँ पे कंटिन्यूटी सप्लाई कैन नॉट बी मेंटेन। मतलब अगर यहाँ पे सर्किट ब्रेकर एक ख़राब हो गया, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर जब यहाँ पे ख़राब हो जाएगा तो सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि सब सीरीज में ही सप्लाई पूरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक। द टाइम ग्रेडेड, यहाँ पे रिसीविंग एंड सप्लाई फॉल्ट, इवेंट ऑफ फॉल्ट सब मेंटेन नहीं रह पाएगा इवेंट ऑफ फॉल्ट पे रिसीविंग एंड तक। टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन ऑफ द रेडियल फीडर कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग डेफिनेट टाइम रिले एंड इनवर्स टाइम रिले। मतलब इसका कहना है कि यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर का मतलब ट्रिपिंग टाइम होता है वो यहाँ पे दो रिले से होता है, डेफिनेट टाइम रिले एंड इनवर्स टाइम रिले। ये क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे यूजिंग डेफिनेट टाइम रिले, डेफिनेट टाइम रिले में मतलब होता है टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ ईच रिले, सारी रिले का टाइम फिक्स कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम की बात करता हूँ, यहाँ पे ए बी सी डी, मान लो यहाँ पे 4 रिले हैं। तो यहाँ पे अगर सी डी के बीच में फॉल्ट होता है, मानो डी ई के बीच में फॉल्ट होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे डी सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। यहाँ की रिले यहाँ पे सेंस करेगी और डी सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देगी। 0.5 सेकेंड में फॉल्ट आने के 0.5 सेकेंड के बाद ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। बाई चांस अगर ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप होने में फेल हो जाता है, तो अगली जो रिले का टाइम है वो 1 सेकंड, मतलब 0.5 मोर, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये 1 सेकंड लेगा। इसका टाइम फिक्स है, मतलब डेफिनेट टाइम रिले में टाइम फिक्स होता है। यही बात यहाँ पे की गई है कि डेफिनेट टाइम रिले में टाइम फिक्स होता है 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड, ये इतना सारे में यही सब लिखा है। ठीक। फिर यूजिंग इनवर्स टाइम रिले। इनवर्स टाइम रिले मतलब ऑपरेटिंग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग करंट। यहाँ पे आप समझ लीजिए ऑपरेटिंग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑपरेटिंग करंट एंड द फर्दर द सर्किट ब्रेकर कैन फ्रॉम द जनरेटर स्टेशन एंड द शॉर्टर इट इज रिले ऑपरेटिंग टाइम। मतलब जितना दूर होगा सर्किट ब्रेकर उतना पास, उतनी जल्दी रिले ऑपरेट कर जाएगी। यहाँ पे मतलब वहाँ पे फिक्स टाइम पे होती है, यहाँ पे जल्दी ही हो जाएगी। फिर आता है पैरेलल फीडर। पैरेलल फीडर में यहाँ पे देखिए, रेडियल फीडर में था अगर एक सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा तो पूरी सप्लाई बाधित हो जाती थी, मतलब इंड हो जाती थी, सप्लाई की कंटिन्यूटी नहीं बन पाती थी। ठीक दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, लास्ट में कंक्लूजन भी दे दूंगा। पैरेलल फीडर में क्या होता है, यहाँ पे दो जैसे पैरेलल फीडर्स लगाए जाते हैं। इसमें अलग सर्किट ब्रेकर होते हैं, इसमें अलग सर्किट ब्रेकर होते हैं। अब देखिए डायग्राम से ही मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी ओ पी, यहाँ पे 4 सर्किट ब्रेकर लगे हैं। अगर यहाँ पे देखिए फॉल्ट आया, फीडर 1 में यहाँ पे फॉल्ट आया, फॉल्ट आएगा तो मतलब मान लीजिए इसके पड़ोस में फॉल्ट आया, इसका 0.5 सेकंड है, तो ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो सप्लाई लेकिन यहाँ से बनती चल रहेगी, या पहले फीडर में सप्लाई यहाँ पे बनेगी। मतलब एक फॉल्ट हो जाएगा तो ये वाला फीडर बेकार हो जाएगा, लेकिन सप्लाई यहाँ से चलती रहेगी। मतलब इफ़ द फॉल्ट ऑकर ऑन द वन फीडर इट कैन बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। यहाँ पर ये वाला सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बट कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई कैन बी मेंटेन। यहाँ पे कंटिन्यूटी सप्लाई मेंटेन रहेगी। ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम लास्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जो रिंगमैन सिस्टम है। यहाँ पे जो लास्ट टाइप है इसका रिंगमैन सिस्टम। रिंगमैन सिस्टम में होता क्या है, सारे जो सब स्टेशन, कुछ सब स्टेशन होते हैं बहुत सारे, वो एक रिंग में कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे रिले और यहाँ पे बहुत सारे सर्किट ब्रेकर आपस में रिंग टाइप में कनेक्ट होते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे पूरा रिंग बना हुआ है। ठीक। यहाँ से जनरेशन हो रहा है सप्लाई का, यहाँ पे पूरा मान लीजिए यहाँ पे फॉल्ट आया। ठीक। यहाँ फॉल्ट आया तो ये वाला यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया है। अब इसे ये वाला डिस्कनेक्ट हो गया है तो कनेक्शन बना रहेगा कहाँ पे, यहाँ से उधर तक घूम के यहाँ पे आएगा और यहाँ तक कनेक्शन बना रहेगा। ये वाला एक सेक्शन ही हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे सप्लाई मेंटेनेंस चलता रहेगा। ठीक। इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ डैमेज टू एनी सेक्शन ऑफ द रिंग। यहाँ पे कोई भी सेक्शन मतलब कोई भी पार्ट यहाँ पे फॉल्ट आता है, डैमेज होता है, डेट सेक्शन में भी डिस्कनेक्टेड फॉर रिपेयर। वो सेक्शन यहाँ से हटा दिया जाएगा और रिपेयर होगा। एंड पावर विल बी
सप्लाइड फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द रिंग एंड देयर बाई मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई की कॉन्टिन्यूटी हमेशा के लिए बनी रहेगी। बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं था दोस्तों। यहाँ पे बस 3 टाइप थे, जो रेडियल फीडर और पैरेलल फीडर और यहाँ पर रिंगमैन सिस्टम। 3 ही टाइप है। इसका डायग्राम आप बना दीजिएगा वहाँ पे और तीनों के बारे में लिख दीजिएगा और आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम मैंडेटरी है और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लिखनी ज़रूरी हैं। ठीक, और सबका क्या यूज होता है, जैसे ये थोड़ा कॉस्टली होता है, रिंगमैन सिस्टम थोड़ा कॉस्टली होता है, यहाँ पे ज़्यादा बनाया जाता है। और यहाँ पे ये देखिए जो ये वाला था रेडियल फीडर, ये सिंपल ही होता है। और ये ऑपरेटिंग टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ पे आपको ये ग्राफ भी बना देना है। सिंपल सा ग्राफ है, यहाँ पे 2 सेकंड 1 सेकंड, मतलब यहाँ पे पहले जब फॉल्ट आएगा ई पे तो यहाँ पे 0.5 सेकंड में ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट सेकंड में टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 सेकंड तक का बढ़ता जाएगा और सर्किट ब्रेकर सारे ट्रिप होते चले जाएंगे। ऐसे ही सारे आपको डायग्राम बनाने हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं कुछ टॉपिक लेकर आता हूँ जो आपकी अच्छी खासी तैयारी में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।